Hello guys, good evening. Let's begin with the Python session. First of all, we're attending online. Let me know. Am I audible? Am I audible, guys? Yeah. Okay. Fine. Cool. Let's begin then. क्या डिस्कस कर रहे थे अपन पाइथन में? तो जो भी अपना कल का सेशन था पाइथन का, आई थिंक अपन कल रिगार्डिंग अपन फंक्शन टॉपिक डिस्कस करना अपन ने स्टार्ट किया था, और फंक्शन में अपन ने आर्गुमेंट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, जहां पर मैंने बात की थी कि अगर अपन पाइथन की बात करें तो पाइथन का फंक्शन टोटल 4 तरीके के आर्गुमेंट सपोर्ट कर सकता है, एंड दैट इज पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, एंड देन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट? डिफॉल्ट एंड नंबर 4 इज वेरिएबल लेंथ. ओके, तो यहाँ पे अपन ने इवन स्टडी करना स्टार्ट किया था रिगार्डिंग पोजिशनल, कीवर्ड और डिफॉल्ट. अपन लास्ट सेशन में देख चुके थे. इवन थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दिया था रिक्वायरमेंट क्या है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की, उसके रिगार्डिंग भी, राइट? तो इन तीन पे अपना डिस्कशन हुआ था. अपन ने बात की थी बहुत सारे फैक्टर पे, एक एक पॉइंट को अपन ने डिस्कस किया था. अगर अपन क्विकली डिस्कस करें, एक बार क्विकली रिकॉल करें एक बार अगर, तो बात करते हैं अपन पोजिशनल की. चलो मेरे को बताओ, पोजिशनल में पोजिशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करता है या नहीं? यस, मैटर करता है. अगर अपन ने चेंज करने की ट्राई की तो क्या हो सकता है? रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. डिपेंड करेगा फंक्शन किस तरीके की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है, राइट? नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं क्या पोजिशनल में? यस, नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं. अगर अपन ने कम ज्यादा आर्गुमेंट पास करवाने की ट्राई की एक्चुअली, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है? एरर आने वाली है, राइट? नेक्स्ट, अगर अपन कीवर्ड के पास जाए तो कीवर्ड में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं, यहां पर भी मैटर करते हैं. अगर आप कम ज्यादा पास करवाओगे तो क्या आने वाली है? एरर. क्या कीवर्ड में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करता है? तो पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर नहीं करता है. अगर आप पोजीशन को इंटरचेंज करोगे फिर भी रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, राइट? देन नेक्स्ट, अपन इन दोनों को मिक्स करके अपन ने बात की थी, क्या अपन पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट को मिक्स कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हो पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट को कंबाइन. लेकिन इसमें एक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोटोकॉल ये है कि सारे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट, उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट. एक बार अगर आपने कीवर्ड आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आप किसको यूज नहीं कर सकते? पोजिशनल को यूज नहीं कर सकते, राइट? उसके बाद अपन ने कल बात की थी डिफॉल्ट के रिगार्डिंग. तो डिफॉल्ट में क्या नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं? एक मैक्सिमम लिमिट तक मैटर नहीं करते हैं, लेकिन उस मैक्सिमम लिमिट के बाद ऑब्वियसली क्या करेंगे? मैटर करेंगे, राइट? सेकेंड, अगर अपन बात करें क्या डिफॉल्ट में पोजीशन मैटर करती है? दैट विल डिपेंड्स कि आप डिफॉल्ट को कैसे यूज कर रहे हो, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ यूज कर रहे हो या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ यूज कर रहे हो. क्योंकि अगर आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ यूज करोगे तो पोजीशन मैटर करेगी, और अगर आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ यूज करोगे तो पोजीशन मैटर नहीं करेगी. तो डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे क्या रिस्ट्रिक्शन था कि मैक्सिमम लिमिट तक नहीं, लेकिन उसके बाद आपको मैटर करेगा, राइट? तो अपन गए थे किसके पास? नंबर 4 वेरिएबल लेंथ के पास, जिसमें कब जाने की रिक्वायरमेंट है? अगर आपके पास कोई श्योरिटी नहीं हो कि कितने आर्गुमेंट हो सकते हैं. इट इज टोटली रैंडम कि कितने भी हो सकते हैं. ना तो मेरे पास कोई मैक्सिमम लिमिट है, ना मेरे को कोई पहले से पता है कि इतने आर्गुमेंट होने वाले हैं. ये कितने भी हो सकते हैं. तो अगर एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकते हैं तो फिर अपने को किसके पास जाने की रिक्वायरमेंट है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के पास. तो ये यहां तक अपन ने कल के सेशन में देखा था. चलो अब अपन एग्जांपल और थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को, किस तरीके से चीजें चलती है, राइट? तो ये आपको पता है लास्ट सेशन से, कल के सेशन से, कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में एक्चुअल में नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या नहीं करते? मैटर नहीं करते. इवन अपन ने लास्ट में ये एग्जांपल भी लिखा था, राइट? कल के सेशन में. चलो इसको वापस से देखते हैं. वापस से अपन लिखते हैं कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पाइथन को कैसे अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं. अगर देखो आपको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट स्पेसिफाई करना, आप कैसे करोगे? पहली बात तो फंक्शन बनाते हैं अपन. लेट्स से फंक्शन कौन सा है? ऐड. अब यहाँ पे मेरे को वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लेना है. अगर आपको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लेना है तो आपको पाइथन को इंडिकेशन देना पड़ेगा कि मैं इस वेरिएबल को कैसा बनाना चाह रहा हूं? वेरिएबल लेंथ. मैं इस आर्गुमेंट को कैसा बनाना चाह रहा हूं? वेरिएबल लेंथ. और वो इंडिकेशन आप पाइथन को कैसा दोगे? एक स्टार लगा के. स्टार. अब जो भी आपको नाम लेना आर्गुमेंट का वो आप ले सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. तो लेट्स से मैं लेता हूं क्या? एन. तो यहाँ पे जैसे पाइथन ये स्टार देखेगा, पाइथन इमीडिएटली बोलेगा अच्छा एन को कौन से टाइप का आर्गुमेंट बनाना है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट. इसका मतलब जो एन है वो कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है. नंबर ऑफ आर्गुमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा नहीं, राइट? तो यहाँ पे अब अपन इसके अंदर कुछ लेट्स से एन को प्रिंट करवा देते. लेट्स से अपन ने एन को प्रिंट करवा दिया, राइट? यहाँ पे अपन देखते हैं चीजों को, जस्ट ऑब्जर्व. मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं. कैसे कॉल कर रहा हूं? ऐड. और मैं मान लो कॉल कर रहा हूं पहले क्या? 10, राइट?
दूसरा मान लो मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं एड 10, 20, देखो 1, 2 एंड इवन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं एड 10, 20, 30, 40, 50 कोई 5 आर्ग्यूमेंट के साथ। बट देन ऑब्वियसली आपको पता है किसी केस में एरर आने वाली है क्या, देखते अपन। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना आर्ग्यूमेंट है, एक। क्या ये फंक्शन चल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल लेंथ, मतलब ये कितने भी ले सकता है, एक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इवन इस केस में कॉल करोगे तो कितने, 2, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इवन इस केस में कॉल करोगे कितने, 5, इसको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो कितने भी आर्ग्यूमेंट ये ले सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ना तो कोई ऐसा मैक्सिमम लिमिट का रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने पास करवाने आप करवा सकते हो। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट सबको क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। बट सवाल ये है कि इंटरनली हो क्या रहा है, एक्चुअल में इंटरनली कैसे होल्ड कर रहा है। मैंने कल आपको आंसर दिया था इसके रिगार्डिंग, और वो वैसे भी अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो पहली बार में एन कितने आर्ग्यूमेंट को होल्ड करेगा, एक 10 को। अगली बार जब इसकी वजह से चलेगा एन कितने आर्ग्यूमेंट को होल्ड करेगा, 2 को। इस वजह से चलेगा एन कितने आर्ग्यूमेंट को होल्ड करेगा, 5 को। और अंदर अपन क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एन। एक बार अगर अपन इसको चला के भी देखेंगे तब भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि इंटरनली हो क्या रहा है। वैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था एक्चुअली। चलो यहाँ पे अपन चलते हैं डेस्कटॉप पे, जहां पे अपना ये सेव है, और इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन test.py एंड विल सी यहाँ पे 10 पहली बार में, फिर 10, 20, अगली बार में कितने को होल्ड किया है, 5 को, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ बिहेवियर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस देख के आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरनली हो क्या रहा है, एक्चुअली इंटरनली किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये पैरेंथेसिस देख के समझ पा रहे होंगे, टपल फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा आ रहा है। तो यस, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट इंटरनली किस फॉर्म में चलता है, टपल की फॉर्म में, राइट। तो हो क्या रहा है, अगर अपने को यहाँ पे देखना हो तो अपन अब इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का बोलोगे, पाइथन को इंडिकेशन जाएगा एन कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल लेंथ। तो जैसे इस फंक्शन को आप कॉल करोगे, कितना आर्ग्यूमेंट आपने पास करवाया, एक। जितने पास करवाओगे पाइथन उसको लेके क्या बना देगा, एक टपल। और यहाँ पे फिर इसको कॉल करेगा, और फिर इसको कॉल करेगा तो ये एन किसका नाम हो गया, इस टपल का नाम हो गया। तो उसके बाद जब ये चलेगा, क्या प्रिंट करवा रहे हो आप, एन। तो एन टपल में कितने एलिमेंट है, एक 10। तो क्या प्रिंट होने वाला है, वो 10, पूरी टपल प्रिंट होने वाली है। अगली बार जैसे ही आप यहाँ पे कॉल करोगे, देखो कितने आर्ग्यूमेंट है, 2 आर्ग्यूमेंट। पाइथन इन दोनों को लेके क्या बनाने वाला है, टपल। क्या नाम हो जाएगा टपल का, एन। जैसे ही आप अंदर आके एन को प्रिंट करवाने वाले, ये टपल प्रिंट हो जाएगी 10 और 20, 2 एलिमेंट है टपल में। देन अगली बार में आप यहाँ पे जैसे 5 आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करवाओगे, पाइथन इन 5 आर्ग्यूमेंट को लेके पहले एक टपल बनाने वाला है, 10, 20, 30, 40, 50, और देन इस टपल का नाम क्या है, एन। जैसे आप एन प्रिंट करवाओगे, ये वाले टपल प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से ये चीजें चल रही है, राइट। तो इसका मतलब इंटरनली चीजें किस फॉर्म में चलती है, टपल की फॉर्म में। अब सवाल ये है कि ये फंक्शन मैंने क्यों लिखा है, नाम क्या दिया मैंने फंक्शन का, एड। एड मतलब मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, जितने आर्ग्यूमेंट आ रहे सबका क्या करवाना चाह रहा हूं, सम करवाना चाह रहा हूं मैं। तो अब इतना तो पता चल गया कि चलो ये कितने भी आर्ग्यूमेंट ले लेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो कोई एरर नहीं दे रहा है, 1 करवाओ, 2 करवाओ, 5 करवाओ, कोई एरर दे नहीं रहा है। ये भी पता चल गया कि इंटरनली किस फॉर्मेट में मैनेज कर रहा है उसको, टपल फॉर्मेट में। अब तीसरा टास्क बच रहा है कि सर ऐड करके भी बता दो तो अपना काम खत्म हो, राइट। अदरवाइज तो खाली कॉल करवाने का तो कोई सेंस है नहीं, जो काम करना है वो काम करना भी चाहिए। तो कैसे ऐड करवा सकते हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की रिक्वायरमेंट है। द रीजन इज क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले जब अपन ने बात किया था कि पाइथन का एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकता है, वहां पर भी अपन ने बात की थी कि जब मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाएगा तो किस फॉर्मेट में करवाएगा, टपल। और वहां पर भी जितने भी वैल्यू अपने पास आई थी अपन ने उसको ऐड करवा के देखा था। कैसे ऐड करवाया था, चलो अपन देखते हैं। देखो चलो एक काम करते हैं अपन, अभी अपन एक ही बार इसको कॉल करते हैं ताकि पहले अपन इसको समझ सके। अपन एक ही बार कॉल करते हैं इस तरीके से, ये 5 आर्ग्यूमेंट पास करवा के, राइट। तो जैसे ही आप 5 आर्ग्यूमेंट पास करवा के इस फंक्शन को कॉल करोगे, इंटरनली पाइथन क्या करेगा, उन 5 आर्ग्यूमेंट को लेके क्या बना देगा, टपल। और देन उस टपल का नाम क्या हो गया, एन। अब देखो इस एन टपल में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है सबका क्या करना है, सम करना है। अब अगेन वही कंडीशन आ गई, अपने पास कितने एलिमेंट है टपल में, मल्टीपल एलिमेंट। सम करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सबको बाहर निकालना है और ऐड करना है, राइट। मतलब मैं मान लो एक वेरिएबल लेता हूं, यहाँ पे ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। मैं एक वेरिएबल लेता हूं जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, 0। लेट्स से मैं लेता हूं टोटल स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, 0, राइट। क्या होगा, जैसे ही पहला एलिमेंट इसमें से बाहर निकालूंगा, कितना है, 10। तो 0 + 10 कितना हो जाएगा, 10। फिर दूसरा निकालूंगा कौन सा, 20। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30। फिर मैं तीसरा निकालूंगा क्या,
30, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60। फिर मैं चौथा निकालूंगा कितना 40, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100। फिर मैं पांचवा निकालूंगा तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150। तो लास्ट में मैं टोटल को प्रिंट करवा दूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है 150। 150 मतलब सबका सम। तो इतना मेरे को समझ में आ गया क्या करने की रिक्वायरमेंट है, एक एक करके इस टपल में से एलिमेंट को बाहर निकालना है और ऐड करवाते जाना है। जब भी अपने पास मल्टीपल चीजें हो उसमें से एक एक करके बाहर निकालना हो, किसके पास जाएंगे अपन, लूप के पास। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं राइट। तो अपन चलते लूप के पास। तो यहाँ पे अपन लूप इंप्लीमेंट करने का सोचते हैं। कैसे लूप लगाते हैं आपको पता है। पहले लूप लगाने के लिए दैट इज 4 राइट। किस में से एक एक करके निकालना है, n में से। तो इन n के अंदर से निकालना है। अब जो n के अंदर से पहला एलिमेंट आया, कौन सा एलिमेंट 10, फिर कौन सा आएगा 20, फिर कौन सा आएगा 30। तो इनको स्टोर करवाने के लिए भी कुछ तो चाहिए वेरिएबल अपने को। तो वो कुछ भी नाम आप ले लो, मैं ले रहा हूं यहाँ पे ELE मतलब एलिमेंट, थोड़ा जस्टिफाई नाम ले रहा हूं, बाकी कुछ भी ले सकता हूं, XY जो भी आपको लेना है। तो क्या होगा, हम n के अंदर का पहला एलिमेंट आया किसमें, ELE में राइट। तो ऐसा होगा कि ELE में पहला एलिमेंट आया, क्या करना है आपको, टोटल में ऐड करना है, क्या जो पहले से पढ़ा है और जो ELE में आ रहा है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, हाँ बोलो क्या लिखने वाला अपन यहाँ पे, टोटल में डालना है अपने को। क्या डालना है, जो टोटल में पहले से पढ़ा है और जो अपने ELE में आया है राइट। एक बार अगर इसको चला के देखते अपन तो क्या होने वाला है, जैसे ये लूप चलेगा n का पहला एलिमेंट ELE में आएगा। स्टार्टिंग में अपना टोटल कितना है 0, ओके। n का पहला एलिमेंट ELE में आएगा। n का पहला एलिमेंट कौन सा है 10, आपके ELE में आया 10। अब यहाँ पे आओ, जो इधर लिखते हैं उसमें डालना होता है। तो किसमें डालना अपने को, टोटल में। इसका मतलब जो भी चीज आएगी वो किसमें जाएगी, टोटल में जाएगी। अब क्या चीज आएगी, टोटल में पहले से कितना पड़ा है 0 प्लस आपके ELE में कितना पड़ा है 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, किसमें जाएगा, टोटल में। टोटल में गया आपका 10। उसके बाद ये लूप है वापस चलने वाला है। अगली बार में n का दूसरा एलिमेंट ELE में आएगा। n का दूसरा एलिमेंट कौन सा है 20, ELE में आ गया आपका 20। नाउ उसके बाद टोटल में डालना अपने को, ठीक है। क्या डालना अपने को टोटल में, टोटल में पहले से कितना पड़ा है 10, ELE में कितना पड़ा है 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। कहां पे जाएगा, टोटल में। टोटल में गया आपका 30। देन अगेन लूप है तो वापस चलेगा, n का तीसरा एलिमेंट ELE में आएगा। तीसरा एलिमेंट कौन सा है 30, यहाँ पे आ गया 30। नाउ अंदर आओ, टोटल में जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना, टोटल में पहले से कितना पड़ा है 30, ELE में कितना है 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। टोटल में गया आपका 60। अगेन लूप है तो वापस चलेगा। अगली बार में n का चौथा एलिमेंट, n का चौथा एलिमेंट कौन सा है 40, आपके ELE में आया 40। नाउ टोटल में कितना पड़ा है पहले से 60, ELE में कितना पड़ा है 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, किसमें जाएगा, टोटल में। टोटल में आपका गया 100। वापस चलेगा, n का अगला एलिमेंट ELE में, अगला एलिमेंट कौन सा है 50, आपके ELE में आया 50। नाउ टोटल में पहले से कितना पड़ा है 100, ELE में कितना पड़ा है 50, 100 प्लस 50 कितना हो गया 150, किसमें जाएगा, टोटल में। टोटल में क्या 150। क्या ये वापस चलेगा, नहीं, क्योंकि n के सारे आइटम क्या हो चुके, खत्म। तो 5 आइटम थे तो कितनी बार चलाइए, 5 बार। अगर 100 आइटम होते कितनी बार चलता, 100 बार। तो अपने को टेक केयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने आइटम होते हैं, यही लूप की अच्छी बात है। अपन ने खाली एक बार लगा के छोड़ दिया, जितने आइटम होंगे उतनी बार वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। अपना टारगेट क्या था, एक एक करके बाहर निकालना सारे एलिमेंट को। अब 100 होंगे तब भी वो एक एक करके निकाल लेगा, और 50 होंगे तब भी निकाल लेगा, वो उसकी हेडेक है राइट। तो नाउ लास्ट में जो अपना रिजल्ट है वो किसमें स्टोर है, टोटल में। तो आप लास्ट में किसको प्रिंट करवा सकते हो, टोटल को प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे जाके मैं लास्ट में प्रिंट करवा देता हूँ किसको, टोटल को। दैट्स ऑल। देन ये हो गया अपना काम। यहाँ पे जो अपना टारगेट था कि अपने को कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करवाए अपने को उसका क्या मिल जाए, सम मिल जाए। अब वो इजीली आपको मिल जाएगा, कोई इशू होगा नहीं। जस्ट एक बार चला के देखते अपन यहाँ पे। देखो अगर चला के देखोगे यहाँ पे क्या होने वाला है, आउटपुट कितना मिल रहा है अपने को 150। इज इट करेक्ट, यस। एक बार सपोज लेट्स से कुछ 5-10 आर्ग्यूमेंट पास करवा के, एक और थोड़ा ज्यादा आर्ग्यूमेंट पास करवा के कॉल करवा दो, डजंट मैटर। यहाँ पे मान लो मैं 7 आर्ग्यूमेंट पास करवा रहा हूँ, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे तो लूप कितनी बार चलेगा, 7 बार, और एक एक करके सबका ऐड कर देगा। तो कितना होगा 150 प्लस 60 210, 210 प्लस 70 280 राइट। तो 280 दूसरे वाले का आउटपुट आना चाहिए। यस, पहले वाले का 150, दूसरे वाले का कितना आ रहा है 280। सो विच इज फाइन राइट। दैट इज द सेम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। कब यूज करना है, जब आपको कोई भी आइडिया नहीं हो कि आर्ग्यूमेंट कितने आ सकते हैं। मान लो किसी ने बोला कि मेरे को एक ऐड करने का फंक्शन लिखना है,
पहला क्वेश्चन अपना क्या होगा, कितने आर्ग्यूमेंट को ऐड करना है, कितने नंबर को ऐड करना है। उसने बोला कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, तो इमीडिएटली अपन क्या ले सकते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अगर उसने बोला 2 को ही करना है, ना तो तीसरा आने देना है, ना 2 से कम आने देना है, तो अपन क्या लेंगे, फिक्स करेंगे उसको। तो पोजिशनल से फिक्स कर सकते हैं अपन उसको, राइट। तो दैट डिपेंड्स किस तरीके से आपको सिचुएशन टू सिचुएशन आपको डील करना पड़ेगा कि क्या होता है वेरिएबल लेंथ, राइट। तो एक बार आप इसको लिखो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अभी अपन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट इनिशियल लेवल पे देखा अपन ने इसको। हेडिंग डालो नंबर 4 एंड दैट इज व्हाट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, in case of variable length argument, पहला point, in case of variable length argument there is no restriction. In case of variable length argument, in case of variable length argument there is no restriction, there is no restriction on number of arguments, there is no restriction on number of arguments, there is no restriction on number of arguments, and we can call a function, and we can call a function by passing, and we can call a function by passing any number of arguments. We can call a function by passing any number of arguments. Next point, second point, internally, keep it important. Internally, variable length argument is represented, internally variable length argument is represented in the form of tuple. Internally variable length argument is represented in the form of tuple. Internally variable length argument is represented in the form of tuple. Internally variable length argument is represented in the form of tuple. Right, you can just mention this example. Yes, you can mention this. Okay, now so the output is 150 and 280, right? इधर आपको दिख रहा होगा. चलो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपन. चलो अब ये तो नॉर्मल हो गया कि वेरिएबल लेंथ कैसे चलता नॉर्मल. चलो अब मैं थोड़ा उसको एक्सपर्ट टच देता हूँ. कुछ क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि वेदर आप हर एक एंगल से इसको सोच पा रहे हो या नहीं. क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखना ऑब्जर्व करना यहाँ पे. व्हाई इट इज कन्वर्ट ओनली इन टपल में आ रहा हूँ, स्पीड ऑफ
2 to लाइन 4 ये तो बहुत ही सिंपल है ना, आई थिंक ये जस्ट एक लूप चल रहा है। आई थिंक इसके रिगार्डिंग अगर आपको इशू है, इवन एक बार आप वो देखिए, और रिटर्न जो आप करवा रहे हैं ना अपन, वो वाला एक बार वापस से देखिए, राइट। मैंने इसको थोड़ा इसीलिए फास्ट लिया क्योंकि ऑलरेडी ये चीज अपन रिटर्न में 2-3 बार देख चुके हैं जब अपन रिटर्न करवा रहे थे। तो एक बार वो सेशन वापस से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ज्यादा इशू होगा इसमें। ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, अभी मैं इसको प्रिंट प्रिंट नहीं करवाना मेरे को, मतलब ऐसे एड वेड नहीं करवाना है, खाली मैं ये करना चाह रहा हूँ प्रिंट एन एंड प्रिंट n1। और कुल मिलाकर मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और नॉर्मल आर्गुमेंट को मिक्स कर सकता हूँ या नहीं। मतलब ये यहाँ पे आप अगर बात करोगे कौन सा आर्गुमेंट है, वेरिएबल लेंथ। ये कौन सा आर्गुमेंट है, n1 नॉर्मल, राइट, क्योंकि इसके आगे कोई स्टार नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन सा आर्गुमेंट है, ये नॉर्मल। तो क्या वेरिएबल लेंथ और नॉर्मल आर्गुमेंट को अपन मिक्स कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, नहीं कर सकते तो क्या आउटपुट आएगा। मतलब कुल मिलाकर मेरे को इसका आउटपुट चाहिए। अगर कोई बोल रहा है एरर आएगा तो क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों एरर आएगा यहाँ पे। हाँ हाँ, अच्छा देखो, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो प्रॉब्लम इसमें क्या है पता, प्रॉब्लम ये है कि जो पहला आर्ग्यूमेंट आप ले रहे हो कौन सा, एन, पता वो कैसा आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, जितनी भी चीजें आएगी मैं सबको रख लूंगा। तो यहां से आप कितनी चीजें पास करवा रहे हो, 5। इन पांचों के पांचों को कौन रख लेगा, ये वेरिएबल लेंथ टपल बना के पांचों के पांचों को रख लेगा, क्योंकि वेरिएबल लेंथ क्या बोलता है, कितना भी आएगा तो मैं रख लूंगा, 1 आए, 0 आए, 10 आए, 50 आए, मैं रख लूंगा सबको। तो ऑब्वियसली यहां से कितना पास करवा रहे हो आप, 5। ये टपल बना के पांचों को रख लेगा। अब जब इसने टपल बना के पांचों को रख लिया तो n1, ये जो दूसरे वाला आर्ग्यूमेंट है, क्या इसको एक भी वैल्यू मिलने वाली है, नहीं। और अगर इसको वैल्यू नहीं मिलने वाली है तो ये नॉर्मल कौन सा आर्ग्यूमेंट है अपना, पोजिशनल, राइट। क्या ये बिना इसके रह सकता है, बिना वैल्यू के ये रह सकता है, नहीं। इसको कंपलसरी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, और जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये क्या देगा, एरर देगा। तो ऑब्वियसली क्या अपन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं, अभी तो इसका आंसर नो है, क्योंकि अभी आप अगर ऐसे करने की ट्राई करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला, अपने को एरर मिलेगा। देखो ये बोल रहा है एड मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, कौन सा, n1। n1 आप मिस कर रहे हो, n1 में कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। लाइन नंबर 5 पे क्या आ रही है, एरर। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि 5 पास करवाइए, पांचों किसने रख दी, n ने रख दी, क्योंकि n किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है, n ऑब्वियसली आपका वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है, वो कितना भी रख सकता है, अभी इसको हटा दो, वो कितना भी रख सकता, राइट। तो क्या तरीका है इसका, मतलब क्या मैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मिक्स नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ऐसा करूं, सपोज करो यहां से स्टार हटा के यहां पे स्टार लगा दो, तो अभी पहला आर्ग्यूमेंट आपका कौन सा आर्ग्यूमेंट है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो होगा क्या, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो कितनी वैल्यू रख सकता है, 1। तो वो कौन सी रख लेगा, पहले वाली कौन सी, 10 ये रख लेगा। अब बाकी कितनी बच गई, 4, चारों ये रख लेगा, क्योंकि ये तो कितनी भी रख सकता है। तो अभी n को वैल्यू मिल रही है, यस, n1 को वैल्यू मिल रही है, यस, दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल ये चलने वाला है। तो जैसे ये चलेगा क्या होने वाला है, n प्रिंट, n में कितनी वैल्यू है, 10, तो पहले 10 प्रिंट होने वाला है। उसके बाद n1 प्रिंट, n1 क्या है, टपल, जिसमें कितनी वैल्यू है, 4, तो ये चारों टपल फॉर्मेट में इस तरीके से आने वाले 20, 30, 40 एंड 50। तो इस तरीके का कुछ आउटपुट अपने को देखने को मिलेगा, 10, एंड देन दूसरा टपल फॉर्मेट में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक बार चला के देखते हैं अपन इसको, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखो 10 n की वैल्यू आ रही है, और फिर 20, 30, 40, 50 किस फॉर्म में आ रहा है, टपल की फॉर्म में आ रहा है, राइट। एक बार आप एग्जांपल फॉर्म में लिखते जाओ ताकि लास्ट में अपन कमेंट कर पाएंगे इस पे। तो पहला एग्जांपल आप ये लिखिए, एग्जांपल फर्स्ट करके लिखिए, अभी पॉइंट ही लिखना है, ये अपन कंबाइन कर सकते हैं नहीं, विल डिस्कस लेटर। पहले आप ये लिखिए, इस केस में एरर आएगी, रीजन आपको पता है n1 को कभी भी वैल्यू नहीं मिलने वाली, क्योंकि जितनी भी पास करवाओगे n ही रख लेगा, बिकॉज n इज योर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट।
इस केस में क्या आने वाली है एरर, में वापस बता देता हूं किसी को डाउट है तो। जस्ट द थिंग इज क्या होने वाला है, जैसे यहाँ से यहाँ पे ऐड फंक्शन बना, यहाँ से जैसे ऐड फंक्शन को कॉल करोगे, पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। क्या होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। तो कितने पास करवाए आपने, 5। इन पांचों को टपल बना के कौन रख लेगा, पहले वाला ही रख लेगा। तो दूसरे वाले n1 को एक भी वैल्यू मिलेगी नहीं, और अगर इसको एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि इसको कंपलसरी एक वैल्यू चाहिए। तो 100% इसकी वजह से क्या आने वाली है, एरर। तो इसीलिए यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे क्या आएगा, एरर। राइट, यही मैंने अगर इसको ऐसा किया, यही मैंने अगर इसको ऐसे किया कि पहले वाले को मैंने नॉर्मल आर्ग्यूमेंट बना दिया और दूसरे वाले को मैंने वेरिएबल लेंथ बना दिया, तो अब कैसे चलती चीजें, पहले वाला आर्ग्यूमेंट कितनी वैल्यू रख सकता है, एक वैल्यू। तो जो पहली वैल्यू वो कौन रख लेगा, आपका पहले वाला आर्ग्यूमेंट। तो n में कितना चला जाएगा, 10। अब बाकी ये क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ये कितने भी रख सकता है, तो बाकी सारे बच्चे को कौन रख लेगा, ये। तो n1 में क्या गया, ये 20, 30, 40, 50 की एक टपल बन के गई। तो यहाँ पे जब प्रिंट करवाओगे n की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 10, और n1 की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, ये वाली टपल, ये वाली टपल मतलब 20, 30, 40 एंड 50। तो ये आउटपुट आएगा इस केस में। जिसको भी डाउट था, आई थिंक इसको था, माना विजिट क्लियर, क्या भी डाउट आपको। राइट, ओके। चलो अब क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। क्वेश्चन क्या है, तो पहले लिख लो अच्छे से। यहाँ पे अगर आपको डायग्राम बनाना तो ऐसे बना देना, ये जो n है ना, इस n में कितनी वैल्यू जाएगी, 10, और बाकी एक टपल बनेगा, टपल इज 20, 30, 40 एंड 50, और इस टपल का नाम क्या होगा, n1। राइट, ओके। नाउ मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। चलो ये तो बात समझ में आ गई कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या, चलो आपका आंसर क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वेरिएबल लेंथ और नॉर्मल आर्गुमेंट को मिक्स कर सकते हैं क्या अपन, क्या आंसर होगा आपका, यस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल आर्गुमेंट कहां पे होना चाहिए, पहले होना चाहिए, और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट कहां पे होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, ताकि पहले जो हो वो ये रख ले और जो बचे वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट रख ले। राइट, बट क्या ये सही है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं अपन। राइट, मेरे हिसाब से नहीं है ये सही। नाउ ऑब्जर्व हियर, नाउ यहाँ पे एक काम करते हैं अपन। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मेरे को तो इसको ऐसे ही रखना है। अभी तो क्या देगा, ये एरर देगा, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, बट मैं चाहता हूं ये एरर नहीं दे। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को रखना पहले ही है, इसको वेरिएबल लेंथ को पहले ही रखना है, वेरिएबल लेंथ को लास्ट में नहीं रखना है। पर मैं चाहता हूं अभी एरर नहीं दे, तो क्या कर सकता हूं मैं, एरर क्यों दे रहा है, व्हाट इज द रीजन। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि n1 को वैल्यू नहीं मिल रही। राइट, तो अगर आप किसी भी एंगल से n1 को वैल्यू दे दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राइट, तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला तरीका क्या है, n1 को डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। अगर आपने n1 को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा इसको, क्योंकि यहां से आपने कितने पास करवाए, 5। ये पांचों के पांचों कौन रख लेगा, ये पांचों के पांचों टपल बना के कौन रख लेगा, n रख लेगा। मतलब अभी अगर इसको चलाओगे तो क्या होगा, इन 5 वेरिएबल को लेके आपका पाइथन एक टपल बनाने वाला है, और इस टपल का नाम क्या होगा, n। पांचों के पांचों को ये रख देगा। n1 को वैल्यू मिल रही है, हाँ, क्योंकि इसके पास कौन सी वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो देखो इसको वैल्यू है, इसके तो कितनी भी होती है तो चलता, इसके पास भी वैल्यू है तो कोई इशू है नहीं। अगर आपको चलाओगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, इसकी वजह से एक टपल प्रिंट होगा जिसमें कितने आइटम होंगे, 5, 10, 20, 30, 40 एंड 50। और अगर आप n1 को प्रिंट करवाओगे क्या प्रिंट होगा इसकी वजह से, 100। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला इस केस में। राइट, एक बार अगर मैं इसको चलाऊं, नाउ यहाँ पे you'll see 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 100। तो प्रॉब्लम समझो, ऐसा रूल मत बनाओ दिमाग में। अगर ये रूल याद करने के ट्राई करते, देखो अगर आप ये रूल याद करते कि वेरिएबल लेंथ और इसको मिक्स नहीं कर सकते तो अब समझना काफी मुश्किल होता, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सकते। बट देन अगर आप रियलाइज करोगे कि क्यों नहीं रख सकते, तो अपन ने क्या रियलाइज किया था, n1 को वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो फिगर आउट अपन ये कर सकते हैं कि अपने पास कोई तरीका है क्या n1 को वैल्यू देने का। तो अगेन वापस रिलेट कर लो, कैसे दे सकते हैं अपन, डिफॉल्ट से। चलो अगर मैं डिफॉल्ट नहीं रखना चाहूं और कोई तरीका, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से दे सकते हो इसको, क्योंकि अभी तो ये नहीं दे रहा, जितने दोगे वो रख लेगा। बट आई कैन डू दिस थिंग, n1 इक्वल टू 50,
तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग की 4 वैल्यू है वो कौन रखेगा, n, और जो n1 है उसमें कितना जाएगा 50। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं चला के दिखाऊं इसको, तो स्टार्टिंग का 10 कौन रख रहा है अपना n, और बाकी लास्ट जो 50 है वो किसमें चला गया आपका n1 में, राइट। तो देयर इज नो प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं है कि क्या अपन वेरिएबल लेंथ तो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं, तो ऐसा बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट कहां पे होना चाहिए, लास्ट में, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंगली आपको ये देखना है कि अगर कोई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है तो उसको कंपलसरी वैल्यू मिलनी चाहिए, अगर उसको वैल्यू नहीं मिली तो फिर वो इशू क्रिएट करेगा। तो उसको वैल्यू आप किसी भी एंगल से दे सकते हो, तो फिर आप वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को कहीं भी रखो, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, राइट। कैन आई डू दिस? ये कर सकता हूं मैं? ये वैसे भी नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि ये तो वो हो गया, पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर दिया अपन ने, और पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स करोगे, एक बार कीवर्ड स्टार्ट हो गया तो सारे कीवर्ड ही रखने पड़ेंगे, वापस पोजिशनल नहीं आ सकता, तो वैसे भी एरर हो गई। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ हो रहा हो तो फिर ये नहीं होने वाला, राइट। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखिए किस तरीके से चल सकता है। तो चलो एक और एग्जाम्पल आप मेंशन कर लो, ये वाला, अगर आपने इसको n1 इक्वल टू 100 कर दिया तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, ये पहले वाला, ये वाला। मीनवाइल किसी को कुछ भी डाउट है लेट मी नो अभी तक, और ऑनलाइन किसी को डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, ऑफलाइन किसी को डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो अल्टीमेटली चीजों को याद मत करो, सिंपल सा फंडा ये है, आप चीजों को रिलेट करिए तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा एंड स्टेज पे जाके आपको। मैं आ रहा हूँ सौरभ आपके डाउट पे, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर मेरे को डिफॉल्ट नहीं रखना तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, n1 इक्वल टू 50 अगर यहाँ पे करोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। इस केस में आउटपुट क्या होगा, ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है। तो अगर आपको वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को पहले रखना है तो फिर दूसरे वाले को वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, वो या तो आप डिफॉल्ट के फॉर्म में दो या फिर आप कीवर्ड के फॉर्म में दो। राइट, ओके। चलो थोड़ा सा अपन मिक्स करते इसको, और मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं आपको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n2 इक्वल टू 20, n1 इक्वल टू 10, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n2 इक्वल टू 16, राइट। और मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल टू 0, 4 x in n, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस n1 माइनस x प्लस n2। ठीक है, ओके, एंड देन यहाँ पे चलो प्रिंट कर दो रिजल्ट। चलो व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, वो सिंपल है, खाली मैं थोड़ा जिसको लूप से अभी भी थोड़ा दिक्कत है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, प्लस जिसको अभी भी ये इशू है कि किसको क्या वैल्यू मिल रही है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। चलो एक बार बताओ मेरे को क्या आउटपुट आएगा इसका। यस इन द चैट सेक्शन फास्ट, क्या आउटपुट आने वाला है।
तो बहुत ही सिंपल है, आप ट्रेस करिए प्रॉपर लूप को, किस तरीके से लूप चलता है नॉल, इजीली आपको आउटपुट मिल जाएगा, क्या आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे। चलो देखो अपन देखते हैं, पहली बात तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट है, राइट। पहले तो इससे लेके टपल बनाएगा और टपल का नाम क्या होगा, n, राइट। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक टपल बनेगी 10, 20, 30, 40, इसका नाम क्या होने वाला है, n होने वाला, राइट। इसका नाम होने वाला n, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे आपने डिफॉल्ट दिया है, लेकिन डिफॉल्ट कब चलता है, अगर आप यहाँ से नहीं दोगे तो यहाँ से आपने दे रखा है, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, राइट। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, एंड देन n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, n2 की वैल्यू हो जाएगी 60। अब चलो इसमें एंटर होते हैं, यहाँ से कॉल हुआ ये, स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट है कितना होगा 0, ओके 0 ना। चलो ये लूप चलाते हैं, किसमें से आना है, n में से, राइट। n में से, n में कितना आइटम है, मल्टीपल, क्योंकि n क्या आपका टपल, क्योंकि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, टपल की फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे किसमें डालना है आपको, इधर वाले में, रिजल्ट में क्या डालना है, पहले से रिजल्ट में कितना पड़ा है 0, n1 में कितना है 50, 0 प्लस 50 कितना हो गया 50, x में n का पहला आइटम x में आएगा, तो n का पहला आइटम कितना है 10, x में 10 है, 50 माइनस 10 कितना हो गया 40, 40 प्लस n2 में कितना पड़ा है 60, 40 प्लस 60 कितना हो गया 100, तो आपका रिजल्ट में कितना आया 100। ये तो एक बार चला है अभी, देन ये लूप है वापस चलेगा, n का दूसरा एलिमेंट किसमें आएगा x में, n का दूसरा एलिमेंट कौन सा है 20, x में आया आपका 20, चलाओ इसको, रिजल्ट में जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट में पहले से कितना पड़ा है 100 प्लस n1 कितना है 50 माइनस x कितना है 20 प्लस n2 कितना है 60, देख लो 150 माइनस 20 130 प्लस 60 190, किसमें जाएगा रिजल्ट में गया आपका 190। अभी ये वापस चलने वाला है, अभी ये वापस चलेगा n का तीसरा आइटम x में, n का तीसरा आइटम कौन सा है 30, x में आया आपका 30, वापस चलाओ, रिजल्ट में पहले से कितना पड़ा है 190 प्लस n1 में कितना है 50 माइनस x में कितना है 30 प्लस n2 में कितना है 60, करो ये कितना हो गया 240 240 210 270, तो रिजल्ट में कितना आएगा आपका 270, ओके 270। अभी ये वापस चलने वाला है, क्योंकि अभी n में बच रहा है, n का अगला आइटम x में, अगला आइटम कौन सा है 40, x में आया आपका 40 ना, रिजल्ट में पहले से कितना पड़ा है 270 प्लस n1 में कितना पड़ा आपका 50 माइनस x में कितना पड़ा आपका 40 प्लस n2 में कितना पड़ा आपका 60, ये हो गया आपका 320 280 और 340, राइट। तो रिजल्ट में आपका क्या चला गया 340, राइट, ओके। उसके बाद क्या ये वापस चलेगा, नहीं, क्योंकि n के सारे आइटम खत्म हो चुके, तो अब ये लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया तो लूप से बाहर क्या करना है, प्रिंट रिजल्ट, तो रिजल्ट पे कितना पड़ा अपना 340, क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पे 340, उसके बाद ये फंक्शन खत्म, तो कंट्रोल वापस यहाँ पे, इसके नीचे कुछ है नहीं, मतलब आपका प्रोग्राम खत्म, तो आउटपुट इज व्हाट 340, राइट। तो कैसे लूप चल रहा है, कैसे कुछ कीवर्ड आर्गुमेंट और ये सब मिक्सअप पे चल रहे हैं, मैं खाली उसका आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था यहाँ पे। तो यू विल सी आउटपुट इज 340, यू कैन सी द आउटपुट इज व्हाट 340, राइट, ओके। नाउ आई डोंट थिंक इस पे किसी को कोई डाउट होगा, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, लिखना लिख सकता है, छोड़िए कोई इशू नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ सिंपल सा, राइट, आपको उसका आंसर करना है, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप मेरे को उसका आंसर करना क्या होगा। यहाँ पे 340 कैसे आ रहा है उस पर तो मुझे लगता है किसी को डाउट होगा, डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज मैं यहाँ पे चेंज थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप मेरे को उसका आंसर बताए, मैं चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग इट n1 instead of n, I am writing it n1 for x in n1, right? Now tell me what will be the output of this particular program. What is the output of this program? पुराने वाले में किसी को कोई डाउट हो समझने में, यू कैन लेट मी नो, नहीं तो मेरे को इस प्रोग्राम का आउटपुट बताए। कितना आएगा, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे n1 है, n1 में कितनी वैल्यू है 1, तो ये लूप कितनी बार चलने वाला है, एक बार, तो n1 की पहली वैल्यू किसमें आएगी, पहले रिजल्ट में देखो कितना पड़ा आपका स्टार्टिंग में, ऑब्जर्व करना आराम से, स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट में कितना है 0,
अब n1 की पहली वैल्यू x में आएगी, n1 में एक ही वैल्यू है तो x में कितना आने वाला है 50, x में आया आपका 50, राइट। देन अंदर आओ, रिजल्ट में डालना है, मतलब यहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, रिजल्ट में पहले से क्या पड़ा है 0 प्लस n1 में कितना है 50, x में भी कितना है 50 प्लस n2 में कितना है 60, तो 50 माइनस 50 0, 0 प्लस 60 कितना हो गया 60, किसमें आएगा रिजल्ट में, रिजल्ट में। क्या ये वापस चलेगा, नहीं, क्योंकि n1 में एक ही वैल्यू थी, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एक ही बार चलेगा, लूप खत्म, बाहर आके आप रिजल्ट प्रिंट करवाओगे, रिजल्ट में कितना पड़ा है 60, तो क्या आंसर आने वाला इसका, हाँ, ऐसा कुछ अगर दिमाग चल रहा है ना, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होने वाला, फाइन, एक्चुअली एरर आएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे एरर आने के पीछे रीजन ये, अभी देखो थोड़ा रिलेट करना चाहिए चीजों को, मैं ये बोल रहा हूँ ना सारी चीजें याद नहीं रख सकते, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, चलो वापस रिकॉल करवाता हूँ, मैंने बोला था लूप कब चाहिए, अगर आपके पास मल्टीपल चीजें हो, उसमें से एक एक करके चीज बाहर निकालनी हो, तो आपको क्या चाहिए, लूप। अब बात यह है कि n1 कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का, क्या इंटीजर वेरिएबल कभी एक से ज्यादा वैल्यू रख सकता है, नहीं, तो n1 के पास कभी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, जब एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती तो उस पर लूप लगाने का कोई सेंस है, तो फिर क्यों लगा रहे हो, राइट। तो डेफिनेटली देयर विल बी एरर, जैसे इस लाइन नंबर 3 पे ये एरर आने वाली है, आप नहीं लगा सकते इंटीजर इंटीजर पे लूप, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे लेट मी क्लियर द कंसोल, एंड जैसे आप इसको चलाएंगे विल सी लाइन नंबर 3 पे आपको एरर आ रही है, और नीचे देखो क्या बोल रहा है, ये नीचे बोल रहा है int ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, इटरेबल का मतलब किसी को इटरेबल कब बोलते हैं, जब उसमें लूप चला सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, राइट, इटरेट नहीं करते तो उसको बोलते हैं नॉट इटरेबल, तो int आपका इटरेबल नहीं होता है, टपल इटरेबल होता है, क्योंकि टपल में मल्टीपल वैल्यू जाती है, कल को अपन लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट में भी मल्टीपल होती है, डिक्शनरी में मल्टीपल होती है, सेट में मल्टीपल होती है, स्ट्रिंग में मल्टीपल होती है, विल डिस्कस, राइट। सो दैट्स अ सीन, तो हमेशा फ्लो के साथ नहीं चलना है, पहले प्रॉपर चीजें एक बार देख लीजिए किस तरीके से चल रहा है, राइट। वापस में बता दो, एरर आने के पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है, देखो पिछली बार अपन ने किस पे लूप चलाया था, अपन ने किस पे लूप चलाया था, यहाँ पे n पे, देखो n क्या है, टपल, क्योंकि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इंटरनली कैसे होता है टपल, और टपल में मल्टीपल एलिमेंट आते हैं, लूप लगाने का सेंस कब है, जब मल्टीपल में से एक एक करके एलिमेंट निकालना हो, इसीलिए n पे लूप लगा सकते हो आप अगर n1 पे लूप लगाने जा रहे हो, n1 क्या है, इंटीजर, टपल नहीं है, नॉर्मल है, मतलब एक इंटीजर है, राइट, और एक इंटीजर है मतलब उसमें हमेशा कितनी वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी, तो उस पर लूप लगाने का क्या सेंस है, अगर आपको यही वैल्यू निकालनी तो सीधा ही बोल दो n1, n1 बोलने से आपको कितना मिलेगा 50, इसमें लूप लगाओगे तब भी कितना बार आएगा 50, तो कोई सेंस है कि इसमें लूप लगाने का, नहीं, राइट। टपल पे लूप लगाने का सेंस, इसमें टपल में कितने आइटम है 4, तो पहली बार में पहला मिलेगा, दूसरी बार में दूसरा मिलेगा, तो मेरे सेंस यहाँ पे एक ही है वही मिलेगा, तो कोई सेंस नहीं, इसीलिए इंट विंट पे आप क्या नहीं लगा सकते, लूप नहीं लगा सकते, ये यहाँ से सिंपल सा कंक्लूजन ये है, राइट। सो दैट्स अ सीन, इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन मेंशन, करना कर लो, ये पहले आप n लिख लो, n लिखोगे तो आउटपुट कितना आएगा 340, n1 करते ही एरर आ जाएगी, रीजन आपको पता है, पढ़ो मत चीजों को, जितनी भी चीज बोली जा रही है उसको आप रिलेट करो, मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि अगर ये मैंने नहीं भी बताया होता, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में गए होता, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया होता, आपके पास आंसर होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है लूप कब लगाना है। किसी को कुछ भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो।
चलो एरो लगा के लिख देना। अगर यहाँ पे n1 होता, इस केस में तो 340 आएगा जो हमने भी निकाला थोड़ी देर पहले। यहाँ पे n1 होता तो क्या आने वाली है, एरर आने वाली लाइन नंबर 3 पे, क्योंकि n1 इंट है, इंट पे आप लूप लगा नहीं सकते क्योंकि देयर इज नो सेंस, राइट। ओके, नाउ किसी का एक डाउट है, नॉर्मल सा डाउट है, अगर समझ में ऐसा करूं तो भले यहाँ पे कुछ भी मत करो, मैं खाली इतना बड़ा ये वापस ट्रेस करने का नहीं बोल रहा आपको, मैं तो खाली प्रिंट एंड करने का बोल रहा हूँ। व्हाट इज द आउटपुट नाउ? ऐसा नहीं हो सकता एक्चुअली। n1 नाम के कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। सेम नाम के 2 आर्गुमेंट आप नहीं डिफाइन कर सकते हो। किसी ने पूछा है, मैं आपको बता देता हूं, यू कैन नॉट डिफाइन द डुप्लीकेट आर्गुमेंट। जैसे यहाँ पे बोल रहा है डुप्लीकेट आर्गुमेंट n1 इन फंक्शन डेफिनेशन, यू कैन नॉट मेक दिस थिंग, राइट। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही फंक्शन में आपने डुप्लीकेट आर्गुमेंट बना दिया कि यहाँ पे पहले n1 ले लिया, वापस से n1 ले लिया, कैन नॉट डू दिस थिंग, तो एरर आने वाली है। सिंपल सा लॉजिक। ओके फाइन देन, चलते अपन आगे। सो नाउ दैट्स द थिंग रिगार्डिंग फंक्शन आर्गुमेंट। नाउ अगर आपको एक एक पॉइंट पता चला रिगार्डिंग फंक्शनल आर्गुमेंट, तो अब आप किसी भी स्टेज पे ये बोल सकते हो कि नाउ डेफिनेटली यू नो व्हाट इज पाइथन फंक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट सपोर्टेड बाय पाइथन फंक्शन। एंड आई एम श्योर आई एम गिविंग यू द गारंटी, किसी स्टेज पे वेदर वो 5-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, इसके बार कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं रिगार्डिंग फंक्शन आर्गुमेंट, कैसा कोई क्वेश्चन बन गया और उसका आंसर आपके पास नहीं है, राइट। सो दैट इज सीन क्या कुछ होता है पोजिशनल, कीवर्ड, डिफॉल्ट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, और किस तरीके से आपको इसको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो नाउ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑल्दो फ्रेशर लेवल पे इतना आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप इस लेवल का आंसर दो, बट अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से आंसर करना है, राइट। जैसे ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है जो कि आपसे फ्रेशर लेवल पे किया जा सकता है, और वो क्या, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है। क्वाइट जेन्युइन क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, पोजिशनल और कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। अब आंसर देने का तरीका मैटर करेगा आपका, वो डिपेंड करेगा कि अगला क्वेश्चन आपको किस डायरेक्शन में ले जाना है, क्योंकि एज ए फ्रेशर लेवल आपसे इतना एक्सपेक्ट किया जाएगा नहीं और इतना डिटेल में कोई इंटरव्यू नहीं डीप डाइव करेगा, बट आप अगर उसको ले जा सकते हो उस डायरेक्शन में, तो फिर एक अलग पॉजिटिव इंपैक्ट आप क्रिएट करने वाले हो। तो जैसे आपसे पूछा जाए पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या दे सकते हो। पोजिशनल आर्गुमेंट में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करती है, अगर अपने पोजीशन चेंज करने की ट्राई की रिजल्ट चेंज हो सकता है। कीवर्ड आर्गुमेंट में भी कीवर्ड आर्गुमेंट पोजीशन मैटर नहीं करती, अगर हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे फिर भी रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट दोनों में मैटर करते हैं, अगर दोनों में नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर कम ज्यादा होंगे तो क्या आने वाली है, एरर। यहाँ पे नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको आप कहाँ पे छोड़ सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये वी कैन मिक्स पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट बट इन दिस सिनेरियो कीवर्ड आर्गुमेंट शुड बी एट लास्ट, मतलब एक बार अपन ने कीवर्ड आर्गुमेंट स्टार्ट कर दिया तो अपन किसके पास नहीं जा सकते, पोजिशनल के पास नहीं जा सकते। डेफिनेटली अगला क्वेश्चन इस पे आने वाला है। या फिर दूसरा लूपहोल बता दो छोड़ने का, दूसरा लूपहोल ये, दोनों में ही नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं, तो अगर अपने को नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए तो डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ के पास जा सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ से डिफॉल्ट क्या होता है, वेरिएबल लेंथ क्या होता है। क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे छोड़ना है यार मोमेंट पे आपको पता होना चाहिए। सपोज मैंने आपसे पूछा डिफॉल्ट आर्गुमेंट बताओ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। एक तो सिंपल, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में पोजीशन मैटर करेगी या नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगा पोजिशनल के साथ कॉल कर रहे हैं या कीवर्ड के साथ कॉल कर रहे हैं। यहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है पोजिशनल और कीवर्ड का, या फिर अगर आप दूसरा पॉइंट मेंशन करोगे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, एक मैक्सिमम लिमिट तक, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो यहाँ पे मत छोड़ो। अब छोड़ना कहाँ पे, अगर अपने को बिल्कुल किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल अपन श्योर नहीं है कि कितने भी आर्गुमेंट आ सकते हैं, तो अपने को वेरिएबल लेंथ के पास जाना चाहिए। क्वेश्चन, व्हाट इज वेरिएबल लेंथ। नाउ वेरिएबल लेंथ का देते टाइम, अब देखो वेरिएबल लेंथ, व्हाट इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, एक नॉर्मल आंसर क्या दे सकते हो आप, इन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट डजंट मैटर, वी कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट। यहाँ पे नहीं रोकना है, यहाँ पे रोकोगे तो अगला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंटरनली वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इज फॉर्म इन द रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टपल। नाउ व्हाट इज टपल, राइट, जस्ट गो थ्रू द हायरार्की। अब टपल का आंसर दो, वहां पे एक लिस्ट के रिगार्डिंग पॉइंट बताओ, अगला लिस्ट,
गो ऑन। तो जस्ट इंटरव्यूअर का जो मैं आपको रोल बता रहा था पहले दिन उतना ही होने वाला, वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद पूरी तरीके से हमेशा आपके हाथ में कंट्रोल रहने वाला है, लेकिन डिपेंड करेगा आप उसका आंसर कहां पे छोड़ते हो, ये आपको ध्यान रखना। और यही आपको वो पूरे क्राउड जितने में आप इंटरव्यू दे रहे हो वहां से आपको एक यूनिक वो आइडेंटिटी देने वाला है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। और इंटरव्यूअर वो आधे घंटे का इंटरव्यू कब आपका घंटे 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ना सामने वाले को पता चलेगा ना आपको पता चलेगा, क्योंकि सामने वाला भी एंजॉय कर रहा होगा, उसको लगता है नए नए क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आपको पता आप क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, राइट। तो टू वे कम्युनिकेशन होता रहेगा, लास्ट में रिजल्ट ऑब्वियसली आपके फेवर में जाने वाला है, इसमें 1% भी डाउट नहीं, राइट। सो नाउ चलते अपन आगे। तो दैट्स ऑल रिगार्डिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, क्या कुछ होता है, किस तरीके से आपको आंसर करने के रिक्वायरमेंट है। ना चलो अपन आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं जो फंक्शन से पूछे जाने का बहुत चांसेस है, और वो है अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला अभी फंक्शन ही चल रहा है, फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, बात करते हैं अपन किसकी, वेरिएबल की। क्या रिलेशन है फंक्शन का और वेरिएबल का, वो मैं अभी थोड़ी देर में लिंक कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको वेरिएबल पे पूछा जा सकता है, इसके पीछे क्या इंडिकेशन रहेगा इंटरव्यू का वो मैं आपको बताता हूं। आपसे ये पूछा जा सकता है वेरिएबल क्या होता है, ये तो अपन देखता है क्या होता है वेरिएबल, पता ना आपको। जैसे मान लो मैंने लिखा x = 10, राइट। जैसे मान लो मेरे को 10 वैल्यू स्टोर करवानी, अब कोई भी चीज स्टोर करवानी तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेमोरी की। बिना मेमोरी का कोई स्टोर अपन करवा नहीं सकते। अब मेमोरी अपने पास बहुत सारी है, राइट। इसमें से कोई छोटी सी मेमोरी अपने को चाहिए, पूरी तो चाहिए नहीं। जैसे सपोज करो कि आपको, वही मैं पहले दिन कुछ बोल रहा था कि मान लो आपके घर में एक स्टोर रूम है जहां पे अपन चीजें रखते हैं। अब मान लो कोई छोटी सी चीज है तो पूरा स्टोर रूम तो ऑक्यूपाई करेगा नहीं, किसी एक कॉर्नर में जाके अपन रखेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली मान लो ये 10 वैल्यू छोटी सी है, पूरी मेमोरी तो चाहिए नहीं आपकी, एक छोटे से कॉर्नर में कहीं जाके मेमोरी मिलेगी, वहां पे क्या रखेंगे, 10 को रखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली मेमोरी इतनी बड़ी है, कल को मैं बोलूं कि 10 कहां पे पड़ा है इस मेमोरी में से मेरे को ढूंढना है, इट इज क्वाइट हैक्टिक, राइट। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, उसका एड्रेस, थोड़ा मेमोरी का एड्रेस कहां पे, जहां पे 10 पड़ा है। लेकिन एड्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है, मैं अगर ये बोलूं कि सपोज करो ये एड्रेस कितना है 4000 से लगा के 4010 तक, समझिए एड्रेस है, राइट। अगर मैं ये बोलूं और आपको मैं ये बोलूं कि आपको ये याद रखना, अगर आपको 10 चाहिए ना इन फ्यूचर, तो आपको ये याद रखना है कि 10 कहां पे पड़ा है, 4000 से लेके 4010 तक। तो क्या ये आपके लिए इजी रहेगा याद रखना? नहीं, क्योंकि एज ए ह्यूमन माइंड या हमेशा नंबर याद रखने में डिफिकल्ट होती है। नंबर आप याद ज्यादा नहीं रख सकते। आप देखोगे इवन आपको कितने मोबाइल नंबर याद है ऑल, राइट। और किसी को ज्यादा याद है तो मुझे लगता है टाइम पास करता हो याद रख के, ज्यादा दिमाग को फ्री रखना चाहिए दूसरी चीजों के लिए, कोई सेंस है नहीं उसके लिए। तो ऑब्वियसली आप ज्यादा याद नहीं रख सकते हो, 10 15 20, बट देयर इज अ लिमिट। बट नाम कितने याद है, बहुत ज्यादा, राइट। तो जब भी वर्ड्स की बात होगी आप इजीली याद रख सकते हो, नंबर इतने याद नहीं रख सकते। तो फिर अगर मैं ये बोलूं कि 10 अगर आपको इन फ्यूचर निकालना है तो 4000 से 4010 पे पड़ा ये याद रखना है, इट इज क्वाइट हैक्टिक। और अभी तो एक ही वेरिएबल है, सपोज 100 वेरिएबल होते हैं आपके पास, मैं आपको बोलता कि दूसरे वेरिएबल को 5000 से 5010 है, तीसरा वेरिएबल ये, इतने सारे नंबर याद रखना क्वाइट हैक्टिक। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एड्रेस को अपन ने एक नाम दिया, वो क्या है, एक्स। और अब आपको ये याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, एक्स। जैसे एक्स बोलोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके ये 10 को ले आएगा। तो एक्स याद रखना इजी है, नंबर याद रखना इजी है, एक्स याद रखना इजी है। हाँ, वैसे भी आपको एक्स बहुत ज्यादा याद रहता है ना। ओके, चलो, तो यहाँ पे ज्यादा इजी है आपके लिए एक्स याद रखना, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे अपन एक्स यूज करने वाले। तो व्हाट इज दिस एक्स, दिस इज वेरिएबल, राइट। तो दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या, एक्चुअली एक तरीके से मेमोरी को अपन नाम दे रहे, नथिंग एल्स, राइट। जो भी मेमोरी है उसको अपन नाम दे रहे ताकि वापस अगर उसके पास जाना हो तो ये इजी रहे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं वेरिएबल क्या काम आता है, कोई भी वैल्यू अगर अपने को स्टोर करवानी हो तो उस केस में अपन किसको यूज कर सकते हैं, वेरिएबल को। बट सवाल यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन इतना क्रिटिकल इसलिए बनता है पाइथन में क्योंकि मैं बताता हूं आपको आंसर किस तरीके से करना है। वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं इसका आंसर आपको सीधा नहीं करना है, डिपेंड करेगा। अब किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर अपन पाइथन की बात करें तो जो मैं पहले दिन आपको बता रहा था, पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, फंक्शन सपोर्ट करता है। इवन अपन पिछले 4-5 दिन से फंक्शन देख ही रहे किस तरीके से सपोर्ट करता है, कैसे चलता है, राइट। सेकंड, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है जो क्लास ऑब्जेक्ट भी सपोर्ट करता है, जो अपन बहुत जल्द देखने वाले हैं कि कैसे क्लास बनाओगे, कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या सेंस है, राइट। सो एक्चुअली आपको आंसर यहाँ पे ये करना है, पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। नंबर फर्स्ट इज लोकल वेरिएबल एंड नंबर सेकंड इज व्हाट, ग्लोबल वेरिएबल।
लोकल एंड ग्लोबल, राइट। इवन आपने मे बी सी लैंग्वेज में पढ़ा हो तो सी लैंग्वेज में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल, आपने देखा होगा, राइट। नाउ लेकिन पाइथन में अगर फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो दो तरीके के वेरिएबल है, और यही मैं अगर इसको एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो फिर तीन तरीके के वेरिएबल यहाँ पे होते हैं जो अपन जावा में देख रहे हैं। कौन कौन से? इंस्टेंस वेरिएबल, हाँ, स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा कौन सा? लोकल वेरिएबल। यस, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको आंसर इस तरीके से करना है। If you are talking about Python as a function oriented language, then there are two types of variable, local and global. And if you are talking about Python as a object oriented programming language, there are three kind of variable, instance, static and local, right? अभी अपन बात करेंगे नहीं इसकी, इन तीनों के अपन अभी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जब Python as a object oriented programming language अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए अपना डिस्कशन पॉइंट ये है, Python as a function oriented अपन डिस्कस करें तो अपन डिस्कस करेंगे लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, राइट। तो लेकिन ये आंसर आपको इस तरीके से देना है, ये तीन चीजें अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ने वाले, राइट। तो चलो अब अपन बात करते हैं लोकल क्या होता है और ग्लोबल क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, और उसके बाद यहाँ पे अच्छे लेवल पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं लोकल और ग्लोबल से, और आपको किस वे में आंसर देना है अपन उसकी बात करेंगे, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अभी कुछ लिखना नहीं आपको, जस्ट इधर देखिए एक बार के लिए। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, देखो क्या होता है लोकल, क्या होता है ग्लोबल, बात करते हैं। डेफ फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले लो, लेट्स से fun1, कुछ भी ऐसे नाम ले रहा हूं, फंक्शन1। यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ एक वेरिएबल बना रहा हूं, लेट्स से x इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूं प्रिंट x, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे अगेन मैं एक और फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, एक और फंक्शन बनाता हूं, कितने भी बना सकते हो। fun2 नाम दे रहा हूं मैं इसको, राइट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट x, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, या फिर एक काम करते हैं ना अपन, यहाँ पे लिख लेता हूं x इक्वल टू 100, राइट, और प्रिंट x। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत आराम से देखना, अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं क्या आउटपुट आएगा आपके अकॉर्डिंग? अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूं और अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं, आउटपुट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आने वाला। द रीजन इज क्योंकि आप कॉल ही नहीं कर रहे फंक्शन को, जब तक कॉल करोगे नहीं फंक्शन चलेगा नहीं। अभी अपन तो पढ़ ही चुके। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर इसको चला के देखिए अपन, नथिंग, कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है, राइट। चलो कॉल करते हैं, अगर कुछ आउटपुट नहीं आ रहा तो फिर कॉल करते हैं अपन। कॉल करता हूं मैं किसको? fun1 को। अगर मैं fun1 को कॉल कर रहा हूं, क्या होने वाला है? देखो यहां तक तो कुछ भी नहीं होगा, खाली एक फंक्शन बना और ये दूसरा फंक्शन बना। एक्चुअल काम यहां से स्टार्ट होगा fun1, जैसे ही fun1 कॉल हुआ, कंट्रोल गया यहाँ पे जाते ही एक x बनेगा, x की वैल्यू कितनी होगी? 10, राइट। उसके बाद आप प्रिंट करवाओगे x, क्या प्रिंट होने वाला है? 10। एक बात मैं बताता हूं आपको, अगर कभी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को बनाते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या? लोकल वेरिएबल। तो ये जो x है वो fun1 फंक्शन का लोकल वेरिएबल। क्या मतलब होता है लोकल वेरिएबल का? लोकल वेरिएबल कब बनता है? जब वो फंक्शन चलेगा तब बनेगा। जैसे मैंने कब बनाया x? जब मैं इस लाइन पे आया। इस लाइन पे आने का मतलब जब ये fun1 चल रहा है, क्योंकि fun1 चलेगा तभी तो इस लाइन पे आऊंगा। जब बनेगा तो सीधा बाहर से बन गया, जब इसको कॉल करेगा तो ये चलना स्टार्ट होगा, और चलना स्टार्ट होगा तो अपन इसके अंदर आने वाले, और जैसे अंदर आएंगे इस लाइन पे तो अपना x बनने वाला है, राइट। तो कब बनता है लोकल वेरिएबल? जैसे ही फंक्शन चलता है तब। फंक्शन चलेगा तो लोकल वेरिएबल बनेगा। कब खत्म होता है? जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ। देखो प्रिंट x करने के बाद ये फंक्शन क्या हो गया? खत्म। कितना प्रिंट हो गया? 10। ये फंक्शन खत्म हो गया। जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ऑटोमेटिक उसका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। क्योंकि लोकल अपन कब बनाते हैं? कब बनाएंगे लोकल वेरिएबल? इसका मतलब लोकल कब बनाएंगे? अगर किसी चीज की ओनली इस फंक्शन को ही रिक्वायरमेंट है कि जब मैं चलूं तो बने और जब मैं खत्म तो खत्म, क्योंकि मेरे अलावा किसी को इससे काम है नहीं, ये मेरा पर्सनल चीज है, राइट। तो क्या बनाना पसंद करेंगे अपन? लोकल। मतलब अगर कोई चीज किसी फंक्शन के पर्सनल काम में आ रही है तो अपन उसको क्या बनाना पसंद करेंगे? लोकल बनाना पसंद करेंगे, ताकि वो बने तो बने और वो खत्म तो खत्म, राइट। तो इस बार अभी आउटपुट क्या है? 10। इस बार इस प्रोग्राम को चलाओगे, ये खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, इसके नीचे कुछ है नहीं, और नहीं तो आउटपुट कितना आने वाला है? 10। अभी देखो ये fun2 फंक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि इसको अपन ने अभी तक कॉल नहीं किया, राइट। तो ऑब्वियसली ये नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे चला के देखते हैं अपन क्या आउटपुट आएगा इस केस में। तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है, जो अपन ने फिगर आउट किया दैट इज व्हाट? 10। चलो देखो आराम से देखना वापस से। अब यहाँ पे मैं fun2 को भी कॉल करता हूँ, fun2 को भी कॉल करता हूँ। ऑब्जर्व हियर नाउ, यहाँ पे fun2 के पास चलते अपन, fun2 के पास चलते अपन। यहाँ पे यहाँ से क्या होगा? अगेन एक x बनेगा, वैल्यू कितनी है? 100। अब देखो बात समझना,
इसके एक्स में और इसके एक्स में कोई रिलेशन नहीं, राइट, बोथ आर सेपरेट। देखो ये तो इवन डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, राइट। ऐसा नहीं है यहाँ पे नाम वही है, यहाँ पे नाम वही है, दोनों में कोई सिमिलरिटी, मैंने जानबूझ के नाम सेम रखा है, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि लोकल वेरिएबल एक के ही काम में आता है। ये इसका लोकल था, जब ये चलेगा तो बनेगा, ये खत्म तो खत्म। ये इसका लोकल है, जब ये चलेगा तो बनेगा, ये खत्म तो खत्म। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ द एक्स, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 100 बना, प्रिंट x क्या प्रिंट हो जाएगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद f2 खत्म, तो इसका ये लोकल वेरिएबल खत्म। कंट्रोल वापस यहाँ पे, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम खत्म। और आउटपुट क्या आने वाला है, 10 and 100। देयर इज नो डाउट एट ऑल कि आउटपुट कुछ इस तरीके से आने वाला है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर मैं इसको चलाऊं यहाँ पे 10 and 100, तो मुझे लगता है यहां से एक चीज क्लियर है। दो पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया। पहली बात तो लोकल वेरिएबल कब बनाने की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई चीज पर्सनली उस फंक्शन के काम में आ रही है तो अपन उसको लोकल बनाना पसंद करेंगे। कब क्रिएट होता है लोकल वेरिएबल, जब फंक्शन चलता है। कब डिस्ट्रॉय होता है, फंक्शन खत्म होती है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। दैट्स अ सीन। अब चलो मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन करता हूं, और ये स्टोरी बताने के पीछे अब ये रीजन था कि अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन अगर जनरेट करूं तो मुझे लगता है आपके पास सबका आंसर होना चाहिए। चलो इस केस में मेरे को बताओ, पहले तो इस केस में मेरे को बताओ, चलो इस केस में मेरे को बताओ क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। What will output of this particular program? पिछले वाले का तो मैंने बताया था, इस वाले का आप बताइए मेरे को क्या आउटपुट आएगा इसका। 10 and then 10 और 10। एक सेकंड ना, किस तरीके चल रही है यहाँ पे, ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है। अभी मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे तो आया नहीं हूँ, एक्चुअल क्वेश्चन मेरा दूसरा है, थोड़ी देर में मैं आऊंगा। अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया, राइट। तो यहाँ पे क्या कॉल हुआ, f1 कॉल हुआ, क्या बनेगा, x की वैल्यू कितनी है, 10। उसके बाद x प्रिंट हुआ, कितना प्रिंट होगा, 10। उसके बाद ये खत्म। तो उसके बाद कौन, f2 कॉल करो, क्या प्रिंट करवा रहे हो, x की वैल्यू कितनी है, 10। क्या प्रिंट होने वाला है, 10। तो कितना प्रिंट हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये खत्म, 10 and नहीं होगा ऐसा, चलो नहीं होगा, राइट। ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। द रीजन इज क्योंकि अगेन मैं यहाँ पे ये बोल चुका हूं कि जैसे ये f1 कॉल होगा क्या बनेगा, x बनेगा, वैल्यू कितनी, 10। क्या प्रिंट होगा, x मतलब कितना प्रिंट होगा, 10। उसके बाद f1 खत्म, तो ये डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये किसका लोकल है, f1 का। नाउ यहां से जैसे f1 को कॉल करोगे, ये मांग रहा है x, कहां पे है, यहाँ पे नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। तो लाइन नंबर 6 पे यहाँ पे एरर आने वाली है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर नाउ, 10 और 10 के बाद क्या आएगी, एरर। You'll see यहाँ पे 10 आ रहा है, और 10 के बाद ये बोल रहा है, देखो नेम x इज नॉट डिफाइंड, दूसरे वाले को क्या नहीं मिल रहा है, x नहीं मिल रहा है, और एरर आ रही है यहाँ पे। तो 10 और उसके बाद क्या आ रही है, एरर। तो मेक श्योर लोकल वेरिएबल पर्सनल होते हैं तो एक में ही अवेलेबल होंगे, एक से दूसरे में अवेलेबल नहीं हो सकते। अब सपोज करो, मान लो मेरे को एक फंक्शन, मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, राइट। कितने फंक्शन है मेरे पास, 2 फंक्शन, दोनों के लिए चाहिए। मान लो पहले वाले को भी x की वैल्यू 10 रखनी है, दूसरे वाले को भी x की वैल्यू क्या रखनी है, 10, राइट। अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि दोनों में बना दो, पहले वाले में बना दिया, दूसरे वाले में भी बना दिया। अब काम तो हो जाएगा, अभी भी आउटपुट कितना आएगा, 10, दोनों की वजह से 10 आने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में अगर आप इंटरनली थोड़ा बहुत जानते हो तो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ऑब्जर्व करना आराम से यहाँ पे, इसको अगर आप चलाओगे तो f1 कॉल हुआ, ठीक है, क्या बनेगा, एक x बनेगा, वैल्यू कितनी है, 10। आप प्रिंट करवाओगे x तो कितना प्रिंट होगा, 10। उसके बाद ये खत्म, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। देन वापस आओ किस पे, f1 पे, f1 चलेगा, क्या बनेगा, x बनेगा, कितना वैल्यू, 10। प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, 10। उसके बाद ये खत्म, तो ये खत्म, वापस आ जाओ। देखो ऑब्जर्व करो, दोनों को x की वैल्यू कितनी चाहिए थी, 10। प्रिंट दोनों में 10 ही हुआ है, बट वेरिएबल कितने क्रिएट हुए x नाम से, 2। कितनी बार डिस्ट्रॉय हुए, 2 बार। अब ऐसा सपोज करो, एक बार बनने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो इस पूरे प्रोग्राम को चलने में एटलीस्ट कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड का, राइट। तो अभी प्रोसेस ये है। तो मुझे ऐसा लगा कि दोनों फंक्शन के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी चाहिए, सेम चाहिए। मैं ऐसा करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इसका मतलब अभी वो पर्सनल नहीं है, मल्टीपल लोगों को वो चाहिए, और जब पर्सनल नहीं है तो लोकल नहीं बनाना चाहिए। बनाने को बना सकते हो, देखो अगेन मैं उस पर आ रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर पर्सनल नहीं है तो आप लोकल बना ही नहीं सकते, बनाने को बना सकते हो, लेकिन उससे लॉस है। किसका लॉस है, ये टाइम का लॉस होने वाला है, क्योंकि फालतू में हर बार बनेगा, हर बार डिस्ट्रॉय होगा, प्लस आपको लाइन ऑफ कोड भी बढ़ाना पड़ेगा, हर बार हर फंक्शन में x = 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो सपोज एक ही वेरिएबल है, सपोज ऐसे 5 वेरिएबल होते हैं जो सबके लिए सेम है,
तो हर बार आपको 5 वेरिएबल हर फंक्शन में डालने पड़ते, तो लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, क्या डाउन होगी, रीडेबिलिटी डाउन होगी, इतनी बार हर कोई बनने वाला है, इतनी बार डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो बनाने को आप लोकल बना सकते हो, बट अगर मल्टीपल के लिए सेम चाहिए तो फिर लोकल बनाना नहीं चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, मैं इसको लोकल बनाना पसंद नहीं करूंगा, तो अब पिक्चर में आता है कौन, ग्लोबल। तो अब ग्लोबल कैसे बना सकते इसको, मैं क्या करूंगा, किसी फंक्शन में नहीं रखूंगा इसको, क्योंकि अभी दिक्कत क्या है पता है आपको, दिक्कत समझो यहाँ पे, दिक्कत क्या है कि अभी ये एक्स कब बन रहा है, अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिखा, ये कब बन रहा है, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है। कब डिस्ट्रॉय हो रहा है, जब ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैं इसको फंक्शन के अंदर बना रहा हूं। अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर नहीं बनाऊं, अगर मैं इसको बाहर बना दूं, राइट, मैं यहां पर भी नहीं बनाना चाहता, मैं यहां पर भी नहीं बनाना चाहता, मैं इसको बाहर बना देता हूं, x इक्वल टू 10 मैंने यहां पे लिख दिया। अब तक मैं क्या कर रहा था, किसी ना किसी फंक्शन के अंदर लिख रहा था, अभी मैंने इसको सबसे ऊपर लिख लिया। अभी अगर इस प्रोग्राम का फ्लो देखने जाओगे तो व्हाट इज द फ्लो, बहुत ही सिंपल है। क्या फ्लो होने वाला है यहाँ पे बताओ, सबसे पहले लाइन बाय लाइन चलना स्टार्ट होता है। पहली लाइन ये क्या बनेगा, x बनेगा, वैल्यू कितनी होगी 10, ठीक है, ओके। उसके बाद ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया, अभी चला नहीं है क्योंकि जब तक कॉल करोगे नहीं फंक्शन चलता है नहीं। नाउ नीचे आओ, यहां से क्या कॉल कर रहे हो, f1 क्या प्रिंट करने की ट्राई कर रहे हो, x क्या प्रिंट होगा 10, देखो अभी है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, राइट। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, ठीक है, ओके। नाउ अगला f2 क्या प्रिंट होगा, x कितना 10, उसके बाद ये फंक्शन खत्म, पूरा प्रोग्राम खत्म होगा तब ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये जब प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो तब बना है, तो ये खत्म भी कब होगा, जब प्रोग्राम खत्म होगा, राइट। तो ऑब्वियसली यहां पे अगर आप देखोगे आउटपुट क्या आएगा 10 10, तो देखो अगर आप पिछले वाले और इस वाले को देखोगे तो दोनों का आउटपुट सेम है, बट पिछले वाले और इस वाले में अगर आप देखोगे तो पिछले वाले में वेरिएबल कितने बने थे, 2, कितनी बार डिस्ट्रॉय हुआ था 2 बार, यहाँ पे वेरिएबल कितना बना है 1, कितनी बार डिस्ट्रॉय हुआ है 1, तो दैट इज द एडवांटेज, राइट। तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर मल्टीपल फंक्शन को सेम चीज चाहिए तो आप उसको क्या बनाना पसंद करोगे, ग्लोबल। अगर एक फंक्शन को ही चाहिए वो पर्टिकुलर चीज तो उसको क्या बनाना पसंद करोगे, लोकल। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक है जिसका आंसर मेरे को चाहिए, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली अभी अपन ने ग्लोबल कैसे बनाया इसको, एक्स को बाहर लिख के फंक्शन के अंदर लिख रहे हो तो क्या बन रहा है, लोकल बन रहा है, फंक्शन के बाहर लिख रहे हो तो क्या बन रहा है, ग्लोबल बन रहा है। मैं आपसे ये चाहता हूं, लिखना तो मैं इसको फंक्शन के अंदर ही चाहता हूं, बनाना मैं इसको ग्लोबल चाहता हूं। इज इट पॉसिबल, राइट। मतलब अगर मेरे को ये करना है कि चलो अभी तो मैंने बाहर लिख दिया, क्या बन गया, ग्लोबल बन गया, बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में मैं इसको रखना तो बाहर ही चाहता हूं, रखना तो अंदर ही चाहता हूं फंक्शन के, लेकिन बनाना क्या चाहता हूं, ग्लोबल। अभी तक तो क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर रखोगे तो क्या बनेगा, लोकल, राइट। चलो बात करते हैं अपन, पहले कुछ लिख लो उसके बाद अपन आते हैं इस पे, पहले जितना हुआ उतना लिख लो एक बार, राइट इट डाउन। लिखो वेरिएबल, हेडिंग डालो वेरिएबल। लिखिए इसके अंदर ए वेरिएबल, variable is the name of memory location, a variable is the name of memory location, a variable is the name of memory location that is used to store, that is used to store value. A variable is the name of memory location that is used to store value. Fine, next second point लिखो, Python as a function oriented programming language, Python as a function oriented programming language, Python as a function oriented programming language having two types of variable. Python as a function oriented programming language having two types of variable, two types of variables. Number first, local variable. Number second, global variable. Now first local variable, number second global variable. Number third point लिखो, Python as a object oriented programming language, Python as a object oriented programming language,
Python is object-oriented programming language having three types of variables. Number first, instance variable. Number second, static variable, and number third, local variable. Instance variable, static variable, and local variable. Now then keep writing local and global variable. And डालो local and global variable. First one लिखो, if a variable is required, only for a particular function, if the variable is required only for a particular function, then it is recommended to make that variable as local variable. It is recommended to make that variable as local variable. Next, second, if a variable is required for multiple functions, then it is recommended to make that variable as global variable. If a variable is required for multiple functions, then it is recommended to make that variable as global variable. Fine. Okay. Now you can add an example. पहला example आप mention करिए. This one. And make sure example इतना important नहीं है जितना diagram important है, क्योंकि internal flow क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप डिसीजन ले सको कौन सा बेटर है. तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, एक x बनेगा पहले, उसकी वैल्यू 10 है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा. फिर आपका एक x बनेगा, उसकी वैल्यू 100 है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा. आउटपुट कितना आने वाला, 10 और 100. यहाँ पे ये दोनों ही x लोकल वेरिएबल है. लाइन नंबर 2 पे भी ये लोकल वेरिएबल है, लाइन नंबर 6 पे भी ये लोकल वेरिएबल है. लाइन नंबर 2 पे ये fun1 फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, लाइन नंबर 6 पे ये fun2 फंक्शन का लोकल वेरिएबल है. ओके फाइन. नेक्स्ट एग्जांपल आप ये मेंशन करो कि ये वाली लाइन अगर हटा दी अपन ने, लाइन नंबर 6 वाली, लाइन नंबर 6 अगर मैं हटा देता हूं तो फिर इससे क्या इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है. लाइन नंबर 6 अगर मैं हटाता हूं तो अभी क्या होने वाला है, इस केस में आउटपुट क्या होगा, एक तो 10 आएगा और दूसरा एरर आएगा. राइट, तो पहले तो 10 आ जाएगा, उसके बाद क्या आने वाला है, एरर. तो ये कुछ आउटपुट होने वाला 10 एंड एरर, क्योंकि x जो है वो fun1 का लोकल वेरिएबल है, fun2 इसको यूज नहीं कर सकता.
राइट ओके। नेक्स्ट आप ये मेंशन करिए, अगर ये x यहाँ पे ऊपर होता तो फिर इसका आउटपुट क्या होता है, क्योंकि ये x सब ग्लोबल है तो इस केस में ऑब्वियसली एक बार ये बनेगा x जिसकी वैल्यू 10 है, आउटपुट आपका 10 10 है और देन लास्ट में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो अगर ये लिख लिया हो ना तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर मल्टीपल वैल्यूज को सेम चाहिए तो अपने को क्या बनाना चाहिए, ग्लोबल। क्योंकि लोकल बनाओगे तो क्या होगा, 2-3 बार बनेगा, 2-3 बार डिस्ट्रॉय होगा, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली दिक्कत होगी। बट सवाल मेरा आपसे एक सिंपल है, अगर मान लो एक को ही चाहिए तो लोकल बनाने से क्या फायदा, ग्लोबल बना के भी कर ही सकता हूं। मान लो कि x की वैल्यू किसको चाहिए, f1 को ही चाहिए, राइट। तो मैं इसको लोकल क्यों बनाऊं, ग्लोबली बना सकता हूं। फिर तो मैं हमेशा बोल सकता हूं कि हमेशा क्या बनाना चाहिए, ग्लोबली बनाना चाहिए, क्योंकि लॉस तो है ही नहीं ग्लोबल में तो कुछ, राइट। अगर आप समझ पा रहे हो, सपोज करो इसको चाहिए x, ये वाला x की वैल्यू 10, इसको चाहिए ओनली f1 को, राइट। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं खाली इसी को चाहिए, बाकी इसको तो अलग चाहिए कुछ, या जैसे लेट्स से इसको तो y चाहिए, y इक्वल टू 20 चाहिए व्हाटएवर, इसको कुछ अलग चाहिए, इसको x चाहिए नहीं, सपोज करो, राइट। तो यहाँ पे अब जैसे ये x इक्वल टू 10 है, ओनली किसको चाहिए, f1 को, राइट। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको ग्लोबल बना दूं तब भी f1 इसको यूज कर ही सकता है, लेकिन अपन ने भी बोला है कि अगर एक ही फंक्शन को चाहिए तो इसको ग्लोबल नहीं, क्या रिकमेंडेड होता है, लोकल बनाना। वैसा क्यों भाई, लोकल बनाने से क्या हो जाएगा, लोकल बनाऊंगा तब भी कितनी बार बनेगा, एक बार, ग्लोबल बनाऊंगा तब भी कितनी बार बनेगा, एक बार। तो फिर क्या दिक्कत है, फिर इसको ग्लोबल बनाए, फिर इतना टाइम पास कर ही भी रहे। क्या क्या बोलो, हाँ नहीं चाहिए मेरे को, तो अभी जो प्रोग्राम है उसी की बात कर। कॉल फंक्शन को कॉल एक ही बार कर सकते हो ग्लोबल बनाने से, ऐसा कुछ। ग्लोबल में मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट होती है, ऐसा किसने बोला आपको, ग्लोबल भी तो यहाँ पे ये एक्स क्या है, लेकिन अभी अभी की बात करो इस सिनेरियो की, दूसरा सिनेरियो क्रिएट मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ ये प्रोग्राम है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता। आपके सामने जो प्रोग्राम लिखा हुआ यही प्रोग्राम है, इसी में मेरे को बताओ इस एक्स को मैं किसके लिए चाहिए, ओनली f1 के लिए। मैं चाहूँ तो इसको क्या बना सकते हो, f1 का लोकल, जो कि आप बोलते हो कि रिकमेंडेड होता किसी को चाहिए तो, अगर एक ही फंक्शन को चाहिए तो कौन सा रिकमेंडेड होता है, लोकल। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक्स को क्या बनाता है, f1 का लोकल, मैं ग्लोबल बनाऊंगा तो क्या दिक्कत है। अभी की बात करो, इन फ्यूचर ऐसा होगा तो वैसा होगा तो उसकी बात मत करो। तो अभी पता प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि इसको ग्लोबल या लोकल बनाना चाहिए अगर इसी के काम में आ रहा है। तो ग्लोबल में दिक्कत क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे जैसे ये प्रोग्राम चलेगा क्या बनेगा, x इक्वल टू 10 बना, सपोज करो, कब बना, जब प्रोग्राम चल रहा तब बना, राइट। अब फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया, आपने f1 को कॉल किया, क्या प्रिंट हो गया, x, कितनी वैल्यू प्रिंट हो गई, 10। अब सपोज करो ये f1 खत्म हो गया, राइट। अभी अभी प्रोग्राम आपका खत्म नहीं हुआ, प्रोग्राम कब खत्म होगा, जब f1 भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो अभी ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा जबकि इसका काम खत्म हो चुका है, ये मेमोरी फालतू की ले रहा है, ये मेमोरी खाली हो सकती थी क्योंकि इसका काम जितना था वो हो चुका है, क्योंकि इसको ओनली कौन यूज में ले रहा है, f1। तो f1 यूज में लेने के बाद ये क्या हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसको आपने क्या बनाया है, ग्लोबल। और ग्लोबल कब खत्म होगा, जब पूरा प्रोग्राम खत्म होगा। तो ये अभी रुका रहेगा कब तक, जब तक ये f1 या पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाए, एंड देयर इज नो सेंस, क्योंकि फालतू में मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। सपोज जैसे f1 मान लो इंटरनली बहुत सारी मेमोरी ले रहा होता, हो सकता है उसकी मेमोरी कम पड़ जाए, राइट। जबकि ये तो इसका अपने को कोई सेंस ही नहीं, फिर भी अपन ने इसको रोक रखा। तो अगर इसकी जगह आपने इसको लोकल बनाया होता, होता क्या, f1 कॉल हुआ तो बना, जैसे खत्म तो खत्म। अब नीचे कितना कोड बचा हुआ है,
उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, वो पहले क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, मेमोरी क्या हो चुकी है, फ्री हो चुकी है, दूसरे काम के लिए वो सेम मेमोरी क्या हो सकती है, यूज में आ सकती है, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से लिखा है कि अगर एक ही फंक्शन को रिक्वायरमेंट है उसको ग्लोबल नहीं बनाए, राइट, क्योंकि इंपैक्ट ये होगा कि वो एट ए इंस्टेंस काम खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला, वो पूरा प्रोग्राम खत्म होने का वेट करेगा, जबकि पूरा प्रोग्राम खत्म होने का कोई सेंस बनता है नहीं, क्योंकि वो जितना यूज होना था वो हो चुका है, राइट। दैट्स व्हाई अगर एक ही पर्टिकुलर के लिए काम में आ रहा तो उसको क्या बनाना चाहिए, लोकल बनाना चाहिए, राइट। ओके, सो चलो अभी बात ये है, फिर मैंने एक और क्वेश्चन रेज किया था कि अब अभी तो मैंने बाहर लिख के इसको ग्लोबल बनाया है, अगर मेरे को अंदर लिख के ही ग्लोबल बनाना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं और आपको किस तरीके से आंसर करना है डिस्कस करेंगे अपन इसके रिगार्डिंग। चलो अपन इसको कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल ऑलरेडी मैं जावा में ये स्पेसिफाई कर चुका हूं, मैं पाइथन में भी ये स्पेसिफाई कर देता हूं कि जो 10 डेज के सेशन है अपने वो 28 को एंड होने वाले सैटरडे को, और जो आपका एग्जाम है वो 30th को है, मंडे को, राइट। ये आपका एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा जिसमें एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होगा जस्ट 1 या 2 दिन बाद, और अगर आपका वो इंटरव्यू भी क्लियर होता है तो फिर आप आगे की जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। देखो 2 एग्जाम प्लान्ड है, एक 30th को होगा मंडे को और एक होगा आपके 5th को संडे को, राइट। तो अब कौन सा देना है आपको, अगर आपने कल से पहले सेशन लेना स्टार्ट कर दिया है तो आपको 30th वाला देने की रिक्वायरमेंट है, और आपने आज या इसके बाद जो भी सेशन लेना स्टार्ट करेगा उसके बाद चॉइस है, वो चाहे तो 30th का दे सकते हैं चाहे तो 5th का दे सकते हैं, ऑप्शन है, राइट। बाकी जिन्होंने कल तक सेशन ले लिया उनको 30th का देने की रिक्वायरमेंट है। इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ और कन्वे करना है, आप इस नंबर को यूज करिए, कॉल के लिए, व्हाट्सएप के लिए आप इस पे कन्वे कर सकते हो। मिलते हैं अपन कल, आज टाइम नहीं, मैं कल आपको सेशन स्टार्ट करते ये बताऊंगा पाइथन का प्रोग्राम कैसे चलाना है ताकि आप कल से प्रैक्टिकल कर सकते हैं खुद से, राइट। चलो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपन कल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।